या तो थाने में जाके वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। ठीक, अगर वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो फिर क्या उपचार है उसके पास? वो एक आवेदन जिले के पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है लिखित में आवेदन कि साहब फला फला मेरे साथ अपराध हुआ है और मेरी रिपोर्ट लेख नहीं की जा रही, तो वहाँ भी एक आवेदन भेज सकता है। फिर वहाँ से अगर आता है कि नहीं भाई इसकी रिपोर्ट लेख करो, तो वो रिपोर्ट दर्ज होती है, वो भी नहीं हो रही है, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? सीधे न्यायालय में भी आ सकता है। न्यायालय में आके वो प्राइवेट कंप्लेंट पेश कर सकता है, जिसे परिवाद कहते हैं, है ना। तो वो आके न्यायालय में भी आवेदन दे सकता है कि साहब मेरे साथ ये अपराध हुआ है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, इस पर विचार किएगा। फिर न्यायालय में आता है, फिर न्यायालय उसमें उसको बुलाता है, जो भी आहत होता है, पीड़ित होता है, उनके बयान वगैरह होते हैं और न्यायालय को लगता है कि नहीं वाकई में इसके साथ अपराध हुआ है, तो उस अपराध को वो पंजीबद्ध कर लेता है। फिर संबंधित व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको नोटिस जारी होते हैं, वो आता है, तो सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती। तो ये 3 तरीके से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। अजय सर ने पूछा कि FIR हो गई, अब उसमें क्या है भाई? FIR हो गई, आपने FIR रिपोर्ट लिखा दी, एक प्रति आपको निःशुल्क उसी समय जो लिखने वाला है, सतर्क सूचना रिपोर्ट लिखने वाला है, वो आपको एक प्रति उसकी निःशुल्क प्रदान करता है, देगा आपको। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखाएंगे तो उसमें भी आपके हस्ताक्षर वो लेगा, ताकि आप देख सके कि जो मैंने कहा है वो उसने लिखा है कि नहीं। हो सकता है आपने और कुछ कहा हो और कुछ लिखा हो, ठीक है, तो उसको तुरंत एक कॉपी आपको दी जाती है। FIR दर्ज हो गई, FIR दर्ज होने के बाद उस मामले की विवेचना की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। संबंधित थाना प्रभारी है अपने स्टाफ में से भी किसी भी व्यक्ति को वो सौंप देते हैं कि भाई आप ये प्रकरण है, अपराध दर्ज हुआ है, इसकी आप विवेचना करें। ठीक है, जैसे इनको सौंप दी, ये जाएंगे, मौके पे जाएंगे जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पीड़ित के बयान लेंगे, नक्शा मौका बनाएंगे, नक्शा स्थल का मौका बनाएंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, है ना। यदि उसमें किसी की जब्ती होना है, कोई सामान जिससे अपराध किया गया हो तो उसको जब्त करेगा। ठीक है, उसकी कोई FSL जांच वगैरह करानी हो तो वो जांच वगैरह कराएगा, है ना, FSL लैब में। ठीक है, तो संपूर्ण विवेचना, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो चालान, जिसको हम चालान कहते हैं सामान्य भाषा में, अभियोग पत्र, वो कंप्लीट करने के बाद वो अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कर देंगे। ठीक है, अब न्यायालय में आ गया है तो क्या है कि 2 तरीके का अपराध होते हैं, या तो कोई गंभीर प्रकृति का अपराध है, अरे आवाज तो करें पीछे, थोड़े शांत है ना, कोई गंभीर प्रकृति का अपराध है, बड़ा अपराध है, तो उसमें जैसे ही FIR हुई, FIR जैसे माना कि हत्या का मामला है, मर्डर का मामला, बड़ा अपराध है, गंभीर अपराध है, FIR हुई, यदि जो जिसने मर्डर किया है, हत्या की है, वो ज्ञात व्यक्ति है, FIR करता ने बताया साहब फला व्यक्ति ने इसको मारा। ठीक है, तो पुलिस जाएगी, उसको गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट करेगी, है ना, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तार करेगी और उसके बाद उसको न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय में पेश करने के बाद उस व्यक्ति का रिमांड मांगेगी, है ना, उस व्यक्ति का रिमांड मांगेगी। रिमांड 2 तरीके के होते हैं, एक तो पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है। ठीक है, पुलिस रिमांड में क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जानी है या और पूछताछ की जानी है तो पुलिस रिमांड मांगती है, मतलब अपनी अभिरक्षा में रखते हुए उसको उससे पूछताछ करती है। या उससे कोई जैसे चोरी का मामला है, वो कहती है साहब अनूपपुर में इसने सामान चुरा के रखा है, हमें वहाँ से उसको जब्त करना है, तो वो न्यायालय आएगी, न्यायालय में उसकी पुलिस रिमांड मांगेगी, न्यायालय उसको अनुमति देगा कि ठीक है आपको 2 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है, तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेके जाएगी और वहाँ से जो भी सामान है उसको जब्त करेगी, 2 दिन बाद आएगी तो वापस कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद अगर हमने पुलिस रिमांड नहीं मांगा है तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि वे न्यायालय में क्यों आएगा, क्योंकि कानून में ये प्रावधान है कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि पकड़ के 4 दिन तक बैठा लिया, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना ही पड़ेगा। ठीक है, गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर पेश कर दिया, फिर न्यायालय की अनुमति से ही उसको अभिरक्षा दी जाएगी, चाहे पुलिस अभिरक्षा दे या न्यायिक अभिरक्षा दे। न्यायिक अभिरक्षा में उसको जेल भेजा जाता है, पुलिस अभिरक्षा में उसको पुलिस के पास रखा जाता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान की प्रक्रिया है। ठीक है, अब अभियोग पत्र सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यायालय में आ गया,
फिर न्यायालय में आने के बाद यदि अभियुक्त जमानत पर है, इसकी जमानत भी हो सकती है, उसकी जमानत पर है तो वो आएगा, यदि नहीं है तो उसको नोटिस जारी करेंगे, वो आएगा, फिर उसकी जमानत पेश करेगा वो। इसके बाद जो गवाह हैं उनको समन्स जारी होते हैं, सूचना पत्र जारी होते हैं। ठीक, तो गवाह आएंगे, अपन नोटिस जारी होगा कोर्ट से, गवाह को तामील होगा, गवाह आएगा, अपने बयान देगा, सारी गवाही हो जाने के बाद, ठीक है, उस पर अभियुक्त को, अभियोजन मतलब शासन की ओर से है, उनको दोनों को सुना जाएगा, सुनने के बाद न्यायालय अपना फैसला करेगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है होती है।